जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को। बी लेटर का पीडीएफ नहीं गया है? अच्छा जी, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, ये बी लेटर का पीडीएफ नहीं गया है क्या? हम्म। क्लास खत्म होने से पहले पीडीएफ अपलोड हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे क्लास मैं खत्म करके देखूं तो मेरे सामने पीडीएफ दिखना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल अपडेट करवाओ। चलिए बाबू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। का हाल बा सर जी? बढ़िया बा, बढ़िया, एकदम जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। चलिए अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। सारी चीजों को समझेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को सीखेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में हम बातें करेंगे आप सभी लोगों से। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। यहां पर जो कहूं मैं कि जो सिनोनिम्स क्लास 3 यानी सिनोनिम का क्लास 3 है, और इस सिनोनिम क्लास 3 के अंदर हम ढेर सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे कि जो हमारा बी लेटर का क्लास 3 है उन सारी चीज़ों को देखेंगे। आइए, यहां पर जो पहला शब्द है यह है बेडिनेज। क्या है शब्द? बेडिनेज, जिसका मतलब होता है हंसी मजाक करना, बेंटर करना। क्या कहलाता है? बेडिनेज करना। तो बेडिनेज का मतलब होता है हंसी मजाक करना, बेडिनेज का मतलब होता है बेंटर करना, तो वही चीज कहलाता है क्या? बेडिनेज। तो बेडिनेज का मतलब होता है हंसी मजाक करना, बेडिनेज का मतलब होता है बेंटर करना। अब बेडिनेज को याद करो बड़ी नाज से, कि बड़ी नाज से हम बेडिनेज करते हैं, कि बड़ी नाज से हम बेडिनेज करते हैं, कि बड़ी नाज से हम बेडिनेज करते हैं। नहीं देख, तो कई लोगों का होता है, हालांकि होना भी चाहिए। जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हंसती जिंदा है, वरना इंसान जबरदस्ती जिंदा है। यानी कहने का मतलब यह है मेरा कि इंसान के जीवन में देखो, मतलब एक तरीके से कहूं कि मैं कि बहुत ज्यादा दुख तो आएंगे ही आएंगे। मैं इस चीज को हमेशा इस बारे में बताता हूं कि हमारे जिंदगी में आने वाली परेशानियां रोड पर चलती उस गाड़ी की तरह है कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारी गाड़ी अगर इस गाड़ी को पार कर ले जाएगी तो आगे रास्ता क्लियर होगा, लेकिन जैसे हम पार करते हैं आगे एक और गाड़ी मिलती है, उसको पार करते एक और गाड़ी मिलती है, उसको पार करते एक और गाड़ी मिलती है। तो ये हमें सिखाता है कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो ये नहीं समझना है कि इस समस्या से कैसे दूर निकले। वो तो निकलेंगे सब, वो चीज अपने आप, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशंस आते जाते हैं, लेकिन आप जैसे उससे बाहर निकलोगे ना एक और गाड़ी खड़ी रहेगी। तो वही बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब है जिसमें लिखा है कि तुम्हारे जिंदगी में चल रहे दुख दर्द इससे भी कहीं ज्यादा आगे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए मस्ती चलना चाहिए। तो बड़ी नाज से आप क्या करते हैं? बेडिनेज करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। नेक्स्ट है बेनीसन, जिसका मतलब होता है आशीर्वाद। बेनीसन का मतलब होता है बाबू ब्लेसिंग। जो किसी को आशीर्वाद दिया जाता है उसी आशीर्वाद को हम कहते हैं बेनीसन। क्या कहलाता है वो? बेनीसन, आशीर्वाद। तो बेनीसन का मतलब होता है आशीर्वाद, कि बनिए के सन को मिला होता है बेनीसन, कि बनिए का जो सन होता है उसको मिलता है बेनीसन। तो बनिए के सन को बेनीसन मिला रहता है, बनिए के सन को आशीर्वाद मिला रहता है। तो बनिए के सन को बेनीसन मिलता है, बनिए के सन को क्या मिलता है? बेनीसन, आशीर्वाद, ब्लेसिंग। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं आपको। हो गया है बाबू, अभी तो फोन करके तुम्हारे सामने जो है चापा कि अभी क्लास खत्म होने से पहले पीडीएफ अपलोड हो जाना चाहिए। अब कैसे बताऊं? हो, मैं तो ऑलरेडी भेज दिया हूं। Your classes recording. I don't get time for live classes. You teach very well, and today I saw your power also. Wow, अरे thank you very much for giving this wonderful and superb comment. चलिए, मैंने कहा एक शब्द देखना, बड़े ध्यान से समझना। एक शब्द होता है बाबू बेन। पता है इस बेन का मतलब क्या होता है? अच्छा, गुड, किसी के लिए अच्छा है, वेल है, उसको कहते हैं बेन। तो बेन का मतलब होता है जो अच्छा होता है, बेन का मतलब होता है जो बढ़िया होता है, उसे क्या कहते हैं? बेन। क्या है वो? बेन है। अब बेन जहां भी दिखेगा उसका मतलब अच्छा होगा, उसका मतलब बेहतर होगा, उसे क्या कहेंगे? बेन। इसका ठीक उल्टा होता है मेल। आपको बता दूं मैं, जितने सारे शब्द बेन से बनेंगे उसका मतलब हमेशा अच्छा होगा। आइए दिखाता हूं मैं। जैसे शब्द है बेनीसन, जिसका मतलब होता है आशीर्वाद, जो आपने याद किया बनिए के सन से। आगे एक और शब्द देखोगे बिनाइन, जिसका मतलब होता है उदार, जेंटल,
यानी जो नुकसान नहीं करने वाला है उसे बिनाइन कहते हैं। बेनिवोलेंट, ये भी अच्छा है, दूसरों के लिए भलाई सोचता है। बेनिफिट का मतलब होता है लाभदायक है ये। बेनिफिशियरीज का मतलब होता है लाभार्थी। बेनिफिशियल मतलब होता है कि जो लाभदायक है, यानी क्या है वो बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल है, लाभदायक है, तो ये होता है। बेनिफैक्टर, बेनिडिक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। चलो देखो यहां पर क्या है, तो बेनिशन, बेन एक रूटवर्ड ही है बेटा। बेन एक रूटवर्ड ही है जिसका मतलब होता है जो गुड होता है, अच्छा होता है, उसे बेन कहते हैं। ठीक, तो बेनिशन, बिनाइन, बेनिवोलेंट, बेनिफिट, बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियल, बेनिफैक्टर, बेनिडिक्शन। बेनिफैक्टर जो अच्छे के लिए है ना, नहीं बेनिफिट, ऐसी चीजें आती हैं। तो बेनिफैक्टर। बेनिडिक्शन का मतलब क्या होता है, तो बेन मतलब होता है अच्छा, और डिक्ट का मतलब होता है बोलना। कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में अच्छा बोलता है, जब भी कोई किसी को अच्छा कहता है, उसे हम बेनिडिक्शन कहते हैं, बेनिडिक्ट कर देना। तो वो सारी चीजें इसमें आती है। तो बेन एक रूटवर्ड ही है जिसका मतलब होता है अच्छा। बेन मतलब होता है जो गुड होता है। तो बेनिशन को याद करो बनिए के सन से, कि बेनिशन बनिए के सन, कि बनिए के सन को बेनिशन मिलता है, बनिए के सन को आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है। नेक्स्ट है बिनाइन, जिसका मतलब होता है उदार।
बिनाइन का मतलब होता है जेंटल, कि जो उदार है, जो जेंटल है, उसे क्या कहते हैं? तो बिनाइन। बताया था ना कि इसके बाद वो आएगा, तो वही चीज है क्या? बिनाइन। अच्छा, बिनाइन के बारे में सुनना क्या है। बेसिकली ये शब्द बना है किससे? बेन से। किससे बना है? बेन से सारा शब्द बना है। अब जैसे ये स्टेज है और ये स्टेज है, इस स्टेज को हम कहते हैं बिनाइन स्टेज। क्या होता है ये? बिनाइन स्टेज। और ये वाला जो स्टेज होता है इसे कहते हैं मेलाइन स्टेज, है ना, मेलिग्नेंट होता है ये। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि ये देखो, ये है आपका, इसको हम बेनाइन स्टेज कहते हैं। कि कोई भी चीज अपने आप में, कोई भी चीज जो शुरुआत का स्टेज होता है ना, उसे कहते हैं बिनाइन स्टेज। और ये है मेलाइन स्टेज, मेलाइन मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। जैसे कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अगर शुरुआत में हो जाए तो आदमी सही हो जाता है, लेकिन अगर वो फैल जाएगा, अगर वो लास्ट स्टेज पर चला जाएगा, तो फिर समझना जो है, संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो वही चीज कहलाता है क्या? तो बिनाइन, और एक है मेलिग्नेंट। तो बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर ये दो होता है। तो बेन से ही बना है क्या? बिनाइन। तो बेन से क्या बना है? बिनाइन, यानी उदार होता है ये। नेक्स्ट है बीट्रे, धोखा देना। बीट्रे का मतलब होता है डिसीव करना। बीट्रे का मतलब क्या होता है? धोखा दे देना। उसे क्या कहते हैं? बीट्रे। अब बीट्रे को याद करो बैटरी से, कि बैटरी जो होती है वो बीट्रे कर देती है। एन मौके पर मोबाइल की बैटरी धोखा देगी आपको। तो बैटरी जो होती है एन मौके पर बीट्रे करती है। बैटरी जो होती है वो एन मौके पर क्या कर देगी? बीट्रे कर देगी, धोखा दे देगी। तो धोखा दे देना उसे क्या कहते हैं? बीट्रे कर देना, डिसीव कर देना। तो बीट्रे का मतलब होता है धोखा दे देना। कि बैटरी जो होती है वो क्या कहती है? कि जो बीट्रे कर देती है। बिकर का मतलब होता है झगड़ा। बिकर का मतलब होता है क्वेरल, यानी बिकर का मतलब क्या होता है? झगड़ा होता है, क्वेरल होता है, किसी के साथ लड़ाई होती है, उसे क्या कहते हैं? बिकर। बिकर को याद करो बाइकर से। बाइकर लोग को देखोगे ना तो हमेशा आपस में क्या कर लेंगे? तो बिकर कर लेंगे। तो बाइकर लोग जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। मान लो गाड़ी पीछे से ठुक गई, थोड़ी सी टच हो गई, लड़ जाएगा, कैसे छुआ दिया हमारी गाड़ी में, इंडिकेटर तोड़ देगा तुम्हारा। वही चीज क्या है? बिकर। तो बाइकर लोग आपस में हमेशा बिकर करते रहते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। तो बाइकर लोग हमेशा एक दूसरे से बिकर करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। नेक्स्ट है बिजेयर, जिसका मतलब होता है असामान्य। बिजेयर का मतलब होता है अनयूजुअल, कि जो अनयूजुअल है उसे हम क्या कहते हैं? बिजेयर कहते हैं। तो बिजेयर का मतलब कुछ और नहीं, असामान्य होता है। यानी बिजेयर मतलब होता है असामान्य, बिजेयर का मतलब होता है अनयूजुअल, उसे कहते हैं बिजेयर। बिजेयर को याद करो बाजार से, कि बाजार में बहुत सारी बिजेयर चीजें देखने को मिलती हैं। बाजार में देखोगे तो बहुत सारी बिजेयर चीजें देखने को मिलेंगी, असामान्य चीजें देखने को मिलेगी। तो बाजार में ढेर सारी बिजेयर चीजें देखने को मिलती है, असामान्य चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बॉदर, जिसका मतलब होता है परेशान करना, अनॉय करना, इरिटेट करना, उसे क्या कहते हैं? बॉदर कर देना। तो बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, अनॉय करना, इरिटेट करना। अब बॉदर को याद करो ब्रदर से, कि ब्रदर और सिस्टर की आपसी लड़ाई देखते नहीं हो, एक दूसरे को बॉदर करते हैं। यानी ब्रदर और सिस्टर लोग एक दूसरे को बॉदर करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो ब्रदर लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं, अनॉय करते हैं, इरिटेट करते हैं। नेक्स्ट है बुली, जिसका मतलब होता है धमकाना। बुली का मतलब होता है थ्रेटन करना, किसी को धमका देना। धमकी होता है कि जो है तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे, वही चीज क्या कहलाता है? बुली करना। यानी जैसे देखोगे ना कि बुल जो होता है, ऐसा लगता है कि धमका रहा है ना, एकदम हमेशा पूरा कि चापे देगा सीधा। तो वही चीज है कि जो बुल होता है वो बहुत बुली करता है। और दूसरा है, आपने बाली वाली और सुग्रीम वाली कहानी देखी होगी, कि सुग्रीम जाते हैं बाली के पास, है ना। सुग्रीम जाते हैं और जाके क्या कहते हैं कि अगर है दम तो बाहर निकल के दिखाओ, अगर है तुम्हारे में इतनी हिम्मत तो बाहर निकल के दिखाओ, है ना। तो बाली के पास सुग्रीम जाके क्या करते हैं? बुली करते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज क्या है? थ्रेटन कर देना। तो बाली के पास जाके सुग्रीम बुली करते हैं, धमकाते हैं। तो धमकाना, थ्रेटन करना बुली कहलाता है। बंपकिन का मतलब होता है गंवार। बंपकिन का मतलब होता है रस्टिक, जो देहाती होता है, रस्टिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बंपकिन। अब बंपकिन को याद करो पंपकिन से, कि जो खाते हैं पंपकिन हो जाते हैं बंपकिन। अब कोई कहेगा सर हम भी खाते हैं पंपकिन, अरे हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं, याद कराने के लिए चीजें कही जा रही है। अब सच्चाई से तो कोसों दूर है। मेरा मकसद यही है, मेरे द्वारा बताया गया सभी पात्र एवं पत्रिकाएं काल्पनिक है,
इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। अगर किसी घटना के साथ इसका मेल होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो वही चीज क्या है, पंपकिन, कि जो खाते हैं पंपकिन हो जाते हैं बम्पकिन, जो खाते हैं पंपकिन हो जाते हैं बम्पकिन, हो जाते हैं गंवार, हो जाते हैं रस्टिक, उसे कहते हैं बम्पकिन। पंपकिन बम्पकिन, पंपकिन बम्पकिन। तो जो खाते हैं पंपकिन हो जाते हैं बम्पकिन, गंवार हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंक, जिसका मतलब होता है किनारा, एज को कहते हैं। जो किनारा होता है, जो एज होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जो है ब्रिंक। क्या है वो, ब्रिंक। कि लोग करते हैं ड्रिंक और पड़ते हैं ब्रिंक पर, कि ड्रिंक करके लोग ब्रिंक पर पड़े मिलते हैं, ड्रिंक करके लोग ब्रिंक पर पड़े मिलते हैं। लिखना उखना नहीं है, क्या बात कर रहे हो। पूनम कह रहे कि सर लिखने का टाइम तो दो। बाबू ऑलरेडी पीडीएफ जा चुका है, आप यहां लिखने नहीं सीखने आए हो, समझ में आ गया। एक तरीके से कहूं मैं, आप यहां लिख के नहीं सीख के जाओगे, सारी चीजें जिंदगी भर याद रहेगी कि पंपकिन खा के बम्पकिन हो गया। दूसरा क्या है, तो ड्रिंक, कि आप कोई भी अगर ड्रिंक करता है तो ब्रिंक पर पड़ा मिलेगा, किनारों पर पड़ा मिलेगा, रोड पर गिरे रहेगा, वही तो वही चीज कहलाता है क्या, तो ड्रिंक, ब्रिंक। कि बड़ी नाज से आप बेड़ीनेज करते हो, हंसी मजाक करते हो। बनिए के सन को बेनीसन मिला होता है, बिनाइन मतलब उदार है। बैटरी ने बीट्रे कर दिया, आप पढ़ोगे कि बैटल ऑफ प्लासी एक तरीके का बिट्रेयल था, तो धोखाबाजी वही बिट्रेयल कहलाएगा। बाइकर, बिकर, बाइकर, बिकर, बिकर यानी लड़ाई झगड़ा। बाजार में ढेर सारी बिजैर चीजें हैं, असामान्य चीजें हैं। बॉदर परेशान करना, इरिटेट करना, अनॉय करना। बुली का मतलब होता है धमकाना, है ना। बम्पकिन, पंपकिन, पंपकिन खा के बम्पकिन हो गया। ब्रिंक, ड्रिंक, ब्रिंक, ड्रिंक, है ना। यहां पर क्या है, बड़ी नाज, बड़ी नाज से आप बड़ी नेज करते हो, हंसी मजाक करते हैं, तो बड़ी नाज से आप बड़ी नेज करते हो, हंसी मजाक करते हो। बनिए के सन को बेनीसन मिला होता है, आशीर्वाद मिला होता है। B9 का मतलब होता है उदार। बैटरी ने बीट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, तो धोखा दे देना बीट्रे कहलाता है। बाइकर लोग आपस में बिकर करते हैं, झगड़ा करते हैं। बाजार में ढेर सारी बिजैर चीजें हैं, असामान्य चीजें हैं। बॉदर मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना, अनॉय करना। बुली का मतलब होता है धमकाना। बम्पकिन, पंपकिन गंवार कहलाता है। ड्रिंक करके ब्रिंक पर पड़ा हुआ है, किनारों पर पड़ा हुआ है, तो ब्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक यानी क्या है, किनारा है, तो ब्रिंक, ड्रिंक, ब्रिंक, ड्रिंक, ब्रिंक यानी ड्रिंक करके ब्रिंक पर पड़ा हुआ है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की चीजों, एक बार कमेंट करो कि सारी चीजें समझ में आ गई हैं, कमेंट करो एक बार। बताओ अबू। सीधे माइंड में घुस गया है सर, बहुत बढ़िया। सीधे माइंड में घुस गया है, बहुत अच्छी बात है। मजा आ गिलो सर जी, बढ़िया सर, मजा आ गिलो, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं। आज से पहले मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो मैंने ये बात बताया कि आप अगर किसी भी शब्द में, जैसे यहां पर एक शब्द है बॉय, और इस बॉय में आप लगाओगे एस तो ये बन जाएगा बॉयज, तो बॉय का क्या होगा, बॉयज। आप कहोगे कि सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो अंतर इतना है बस कि ये वाला है सिंगुलर और ये वाला है प्लूरल। ये एक है और ये एक से ज्यादा है, ये एक है और ये एक से ज्यादा है, एक से अधिक है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि ये एक है और ये एक से ज्यादा है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, अब यहां पर एक बात ये आती है, अगर मैं कहूं यहां पर कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, मतलब दोनों में अंतर किसका है, तो एक का और अनेक का, सिंगुलर का और प्लूरल का, बस यही तो है। कहोगे हाँ सर यही अंतर है। लेकिन अब मैं एक शब्द ऐसे बताने जा रहा हूं कि जैसे मान के चलो कि कोई भी एक वर्ड है, कोई भी एक शब्द है, वर्ड है,
और आप अगर यहां पर एक शब्द लिखोगे और इसमें एस लगा दोगे, इस वर्ड में आपने एस लगा दिया, तो पता है अब तक अंतर क्या था कि ये सिंगुलर होता था और ये वाला प्लूरल होता था, यही अंतर था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें एस लगाओगे तो एस मात्र लगाने से जो प्लूरल हो रहा था प्लूरल नहीं होगा, एक अलग ही शब्द बन जाएगा, एक नया ही शब्द बनेगा। और कई लोग बोलचाल की भाषा में इसका गलत प्रयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। और मैं आज उनसे, उन सारी चीजों से मैं पर्दा हटाऊंगा और आपको यह एहसास होगा कि हाँ सर, वाकई में चीज कितना इंपॉर्टेंट है। आप जरा गौर से देखिए कि एक शब्द है क्वार्टर और एक शब्द है क्वार्टर्स। क्वार्टर में और क्वार्टर्स में क्या अंतर है? तो सर एस का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर थोड़े है। क्वार्टर और ये क्वार्टर्स, क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4, और क्वार्टर्स का मतलब होता है रहने का स्थान। यानी क्वार्टर का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब होता है कि जो 1/4 हो, यानी जो क्या होता है, तो 1/4 होता है। और क्वार्टर्स का मतलब होता है जहां पर रहते हैं, जैसे है ना, पुलिस हेड क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स। तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4, 25%। और क्वार्टर्स का मतलब होता है जो रहने का जगह हो, जिस जगह पर हम रहते हैं उसे कहते हैं क्या? क्वार्टर्स। तो क्वार्टर मतलब 1/4 और क्वार्टर्स मतलब होता है रहने का स्थान। वैसे ही जैसे आप कई जगह जाओगे तो देखोगे कि यहां पर लिखा होता है, मैं अभी यहां पर गया था तो लिखा था आरबीआई हेड क्वार्टर। तो आरबीआई हेड क्वार्टर नहीं, आरबीआई हेड क्वार्टर्स। तो ऐसे कई चीजें होती हैं जहां पर एस लगा हुआ नहीं मिलता है। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कहते हैं कि वेटर ऑर्डर ले लो। ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर्स होता है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, वर्ब है। और ऑर्डर्स होता है नाउन, माई ऑर्डर्स, ना कि माई ऑर्डर। नहीं कहते मेरा ऑर्डर ले आओ, मेरा ऑर्डर नहीं, मेरा ऑर्डर्स। तो यहां पर ये चीज काम आता है, इस तरीके से जो होता है ये काम करता है। तो क्वार्टर और ये क्या है? क्वार्टर्स। फिर बात करो आप एयर और एयर्स में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। एयर का मतलब होता है हवा, एयर का मतलब क्या होता है? हवा। और एयर्स का मतलब होता है घमंड। मुझे याद है कि किसी बच्चे ने यह सवाल पूछा था मेरे से कुछ दिन पहले कमेंट के अंदर कि एयर का मतलब होता है हवा। अभी मैं आगे और बताऊंगा कि एयर में और विंड में क्या अंतर है, बेसिक बेसिक चीजें बताता रहूंगा। अभी नंबर पढ़े तो नंबर में देखो अंतर है, इसका साफ साफ दिख रहा है। तो एयर मतलब होता है हवा, और एयर्स का मतलब होता है जो हवा से भरपूर है, हवा में चूर है, उसे कहते हैं घमंड। जो होता है उसे हम एयर्स कहते हैं। तो एयर, एयर्स। यहां पर है अब्यूज और यहां पर है अब्यूजेस। तो एक शब्द है अब्यूज, दूसरा शब्द है अब्यूजेस। क्या अंतर है सर इसका? तो अंतर सिर्फ इस बात का है कि अब्यूज का मतलब होता है गरियाना, किसी को गाली दे देना, उसे कहते हैं अब्यूज करना। और अब्यूजेस का मतलब होता है जो सामाजिक कुरीतियां हैं। रीति होती है, एक होती है कुरीति। तो कुरीति होती है जैसे सर बाल विवाह, जैसे सती प्रथा, ये जितनी सारी चीजें ये कुरीति कहलाती हैं। अच्छी रीति नहीं है, बुरी रीति है। बुरी को अंग्रेजी में कहते हैं कुख्यात, विख्यात होता है ना। तो वैसे ही ये शब्द क्या है? अब्यूज है, जिसका मतलब होता है कि जो सती प्रथा। आप देखो कि भारत वो ऐसा देश है जहां पर हमारे अपने घर के लोग जो होते थे कि किसी कोई व्यक्ति है, उसके मर जाने पर उसकी पत्नी को जिंदा जला के मार देते थे। वाह, और शौक से। वो व्यक्ति एक हुए, बंगाल के पंडित जी थे, राम मोहन और जगमोहन, दो भाई थे। तो जगमोहन जो थे, जगमोहन की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो थी उनको जिंदा जला दिया गया। इस नजारे को राम मोहन ने अपनी आंखों से देखा था। वो चीख मतलब जो चीख निकल रही थी, जो आग की लपटें जो पूरी तरीके से उनके शरीर के हर हिस्से को खत्म कर रही थी, वो चीज, वो नजारा राम मोहन की आंखों में कुछ इस प्रकार बस गया कि राम मोहन का बचपन से लेकर यही सपना बन गया एक कि मुझे इस सती प्रथा को पूरी तरीके से खत्म करना है। उन्होंने अनेकों प्रयास किए, पूरी तरीके से जो है न्यौछावर कर दिया इस प्रथा को समाप्त करने के लिए, लेकिन कोई भी साथ नहीं देने वाला था। राधा कांत देव जैसे लोग तो इसके खिलाफ कह रहे थे कि क्यों बंद होना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए, अच्छी चीज है ये। देखिए राम मोहन कहे कि तुमने अपने घर के लोग कभी जलते हुए नहीं देखा। वो हाथ थे जिनसे कभी भूख लगने पर खाना आया करता था, अपने हाथों से निकाल के थाली में सजा के खाना दिया हुआ वो व्यक्ति अब आपके सामने जब आग की लपटों में जब लिपट के पूरी तरीके से मरेगा, वो चीज आपने नहीं देखा है। राम मोहन ने देखा कि मैंने देखा है। कोई नहीं साथ दिया, पूरा कोशिश किए, जितना कोशिश कर सकते उतना कोशिश किए, लेकिन एक व्यक्ति आता है उनके लिए,
वो व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जब विलियम बेंटिक आता है तो कहता है कि कौन कहता है कि ये चीज सही है, पूरी तरीके से बंद करो इसको। इसके पहले कई लोग जो थे, कभी अकबर इस पर प्रतिबंध लगा देता है, कभी कोई रोक देता है, लेकिन फिर नया राजा बना तो शुरू हो गया। लेकिन कहा कि नहीं, मैं रहूं चाहे ना रहूं, ये नियम हमेशा रहना चाहिए कि कोई भी अगर इसको जला के मारा तो इसे एक अपराध माना जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक धारा बनाया, आर्टिकल 17, धारा 17 के तहत कहा कि पूरी तरीके से बंद करो इसको, प्रतिबंध कर दो इसको। और धारा 17 के तहत पूरी तरीके से इसको रोक दिया गया और कहा कि आगे से अगर कोई भी ऐसे किए टांगे तोड़ेंगे उसकी। राम मोहन आगे चल के, उनको अकबर सेकंड ने एक उपाधि दी थी राजा, हम उनको जानते हैं राजा राम मोहन रॉय। आज भी हम कहते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही सती प्रथा को पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया, खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। लेकिन कोई नहीं कहता कि उसमें बहुत ज्यादा योगदान था किसका, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाकई में कई चीजों के मामले में कहता हूं कि हर व्यक्ति के बारे में आप 4 गालियां दे सकते हो, हर अंग्रेज के बारे में 4 गालियां दे सकते हो, लेकिन विलियम बेंटिक के बारे में नहीं दे सकते। हमारे देश के जो कम्युनिस्ट है ना, इस प्रकार से लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, जिसका कोई हद नहीं। अंग्रेज का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। उनको अगर याद करा जाना चाहिए तो उनकी बर्बादियों के लिए, उनको याद करा जाना चाहिए उनके लूटपाट के लिए। लेकिन कोई बात नहीं करता कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसा आदमी दूर देश से आता है, 7 समंदर पार से भारत में आके और भारत के नियमों को सही करता है। आज व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा वर्ग ये भले कह सकता है कि नहीं नहीं वो गलत था, लेकिन उस समय जहां पर पूरा समाज इसके खिलाफ बात कर रहा था, उस समाज के खिलाफ जो है एक व्यक्ति आता है और पूरी तरीके से इसको प्रतिबंध करता है। मैं और अगर विलियम बेंटिक के किस्से सुनाने लगूं तो दिन कम पड़ जाएंगे। इसी बिहार के अंदर पहले जंगल झाड़ियां हुआ करती थी, तो यहां पर डाकू रहा करते थे, जिसको कहते थे कि जो मतलब एक तरीके से ठग कहा जाता था। तो ठग लोगों को लूट लिया करते थे। कोई व्यापार करने जा रहा है, बंगाल जा रहा है, तो बिहार के रास्ते से जाएगा। उस समय रोड तो थे नहीं, तो पहले रास्ते में जाते थे, रुकते थे, और वहीं पर जो है एक व्यक्ति मिलता था, कहता था साथ में क्या लाए थे, कुछ नहीं, बोला आओ हमारे साथ एक गांव है, यहाँ पर बड़ा अच्छा खाना मिलता है। वो जो है धीरे धीरे दोस्त बना के उनको अपने गांव की तरफ लेके आता था। वहां ठगों का सरदार बैठा हुआ करता था, और ठगों का सरदार आता है, उसका गला तोड़ देता है, सबसे पहले सारे पैसे लूट लिया करते थे। धीरे धीरे ये बात पहुंची कि बिहार के अंदर जो है ऐसे काम हो रहे हैं, ठग जो है लूटपाट कर रहे हैं। अंग्रेजों का कहना था कि नहीं, हमारे जनता को परेशान कोई नहीं कर सकता। ठगों से कहा विलियम बेंटिक ने कि चुपचाप मान जाओ। बोला तेरे जैसे बहुत 36 देखे। बोला कि मेरे जैसे देखे होंगे, मुझे नहीं देखा। कर्नल उतार दिया, कर्नल स्लीमैन को भेजा कि मार के आओ इनको, और मारा, ढंग से मारा, पूरी तरीके से ठग सिस्टम को नष्ट किया। और हमने क्या मूवी बना दी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। हमने ठगों को अच्छा दिखा दिया कि ठग वाकई में अच्छे थे। हम इस कदर से अंधे हो गए हैं कि हमें, मैं ये नहीं कहता, मैं बार बार यही चीज समझाता हूं कि भाई कुछ लोग बुरे थे, या मैं कह रहा हूं कि 90% लोग बुरे थे, लेकिन 10% लोग अच्छे थे जिन्होंने भारत के विकास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। उनको तो याद करो कम से कम। तो वही बात है, एडमंड बर्ग को याद करना चाहिए, लॉर्ड रिपन को याद करना चाहिए, विलियम बेंटिक को याद रखना चाहिए, है ना, वही चीज है। तो अब्यूज और अब्यूजेस, तो अब्यूज मतलब गाली देना, अब्यूजेस मतलब सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी चीजें जो है, डाउरी सिस्टम, ये सब क्या है, अब्यूजेस है। तो अब्यूज और अब्यूजेस। नेक्स्ट है आर्म वर्सेस आर्म्स। आर्म का मतलब होता है हाथ, जो हाथ होता है उसे आर्म कहते हैं, और आर्म्स का मतलब होता है हथियार। आर्म्स फैक्ट्री, आर्म्स डिपार्टमेंट, उसे क्या कहते हैं, हथियार का डिपार्टमेंट है। फिर मैंने कहा एडवाइस और एडवाइसेस। एक होता है एडवाइस, दूसरा होता है एडवाइसेस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, किसी को सलाह देना, उसे कहते हैं एडवाइस। और एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं। जैसे आप कल को आर्मी में चले जाओगे, लेफ्टिनेंट बन जाओगे, तो आपको एडवाइसेस आएगा, सूचना आएगी, इस ब्रांच से सूचना आया है कि यहां पर कुछ मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है ना, कुछ मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही है। तो वही चीज क्या है, एडवाइसेस। तो एडवाइस भी सही है, एडवाइसेस भी सही है। अंतर इस बात का है कि ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ये अलग अलग शब्द ही हैं। कि एडवाइस का मतलब सलाह है और एडवाइसेस मतलब सूचनाएं हैं, जो सूचनाएं पहुंचती हैं उसे एडवाइसेस कहते हैं। फिर मैंने कहा कलर और कलर्स। तो कलर का मतलब होता है रंग, और कलर्स का मतलब होता है झंडा, इसीलिए कहते हैं ट्राई कलर्स, तिरंगा। क्या होता है वो, ट्राई कलर्स होता है। तो यहां पर कलर मतलब रंग, कलर्स मतलब होता है झंडा। चैन का मतलब होता है चैन, ये वाला गला में पहनने वाला चैन, और चैन्स का मतलब होता है बेड़ी, जंजीर, उसे कहते हैं चैन्स। क्या है वो, चैन। सर बिल्कुल जानते हैं, राजीव दीक्षित को कौन नहीं जानता। हर रिफॉर्मिस्ट जो है उनको, उनसे प्रेरित है, अपना आइडियल मानता है। उनकी बातों को राजीव दीक्षित को भी मरवा ही दिया, सच्चाई कह रहे थे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, सच्चा जो कहता है उसको गोली मार देती है, और जो बुरा कहता है, झूठ बोलता है, उसको सलाखों पर बिठा लेती है। वही बात है, कई चीजें ऐसी है ना।
जो सच और झूठ की दूरी है वो दूरी समझते हैं। हम भी सियासी हाकिमों की मजबूरी समझते हैं। कुछ लोग हक समझते हैं हमसे हमारा निवाला छीन लेने को। बहुत से लोग डकैती को मजदूरी समझते हैं। कई बातें ऐसी हो जाती है। खैर, चैन मतलब क्या हो गया? गले में पहनने वाला चैन। और जब ऊपर से नीचे तक चैन पहना दो, सरकारी चैन पहना दो, तो जंजीर हो जाएगा, बेड़ी हो जाएगा। तो चैन और चैन्स। ड्रग और ड्रग्स। ड्रग का मतलब होता है बाबू दवाई। ड्रग का मतलब क्या है? दवाई। और ड्रग्स का मतलब होता है नशीला पदार्थ। ड्रग्स तो सब जानते हैं, इतना बुरा नाम है कि लोग, अगर आप पुलिस के सामने अगर जाके और कह दिया कि कहां जा रहे हो, तो ड्रग लेने। क्या लेने? ड्रग लेने। अब उनको नहीं अगर पता तो कहेंगे ड्रग, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो इसको, ड्रग लेने जा रहा। मान लो कोई व्यक्ति है, जा रहा है, पुलिस ने उसको कहा कहां जा रहे हो? ड्रग लेने। तुरंत अरेस्ट कर लिया। बैठ गाड़ी, बैठ। बैठा लिया। तो अरे सर सुनो तो सही। वो चुप, एकदम चुप। आवाज दिया, तुम्हारा सांसें बंद कर देंगे। दिया एक दो खींच के, ड्रग लेगा। ले गया अदालत में, कोर्ट में पहुंचाया और कहा कि देखिए इस पर क्या जुर्माना क्या लगा है इस पर। अब वो लड़का था पढ़ने वाला, कहा कि सर माननीय जो है जो जज साहब, मैं ड्रग लेने जा रहा था। तो ड्रग लेने जा रहा था तो कौन रोक दिया? तो ई रोक दिए हमको। तो बोला हाँ मैं रोका साहब, ड्रग लेके जाएगा, ई खराब करेगा, नशा करता है। तो बोला अरे वो गधा, वो ड्रग्स होता है, ये ड्रग लेने जा रहा है। ड्रग क्या होता है? तो दवाई। मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया साहब। वही बात है, नहीं पता होगा तो लोग गलतियां करेंगे ही करेंगे। तो ड्रग का मतलब दवाई होता है और ड्रग्स का मतलब होता है नशीला पदार्थ। तो ड्रग दवाई, ड्रग्स नशीला पदार्थ होता है। ठीक है। और देखो, मैंने कहा फोर्स और फोर्सेस। क्या है? फोर्स और फोर्सेस। फोर्स का मतलब होता है बल। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। और फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं। फोर्सेस का मतलब क्या होता है? सेनाएं। तो फोर्स और फोर्सेस क्या है? फोर्स और है फोर्सेस। जैसे कई फोर्स होते हैं, पुल, पुश, है ना, ये सारे मैग्नेटिक फोर्स होता है। वैसे फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं। क्या होता है वो? सेनाएं हैं। ठीक। गुड और गुड्स। गुड मतलब होता है अच्छा, जैसे कि गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह बड़ी अच्छी हो, यानी गुड मॉर्निंग। और गुड्स का मतलब होता है सामान, वस्तु, उसे कहते हैं गुड्स। हर व्यक्ति जानता है जीएसटी के बारे में। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स, यानी सामान। गुड नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो ये गुड्स होता है। गुड्स कैरियर होते हैं, वाहन ढोने वाले जो सामान को ढोते हैं उसे हम कहते हैं गुड्स कैरियर। ग्राउंड और ग्राउंड्स। तो ग्राउंड का मतलब होता है जमीन और ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार। तो ग्राउंड मतलब क्या है? जमीन। और ग्राउंड्स मतलब क्या है? आधार। तो ग्राउंड, ग्राउंड्स, ग्राउंड, ग्राउंड्स। लुक और लुक्स। लुक का मतलब होता है देखना। देखो बेसिकली ये वर्ब है ना। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को ध्यान से देखो। और अगर मैं कहूं कि ये सारा जो नजारा है, नजारा है ना, कि नजर तुमसे हटती नहीं, नजारे हम क्या खाक देखे, तो वही होता है नजारा, जिसको कहते हैं लुक्स। और ये नाउन है। क्या है? नाउन। तो लुक मतलब होता है देखना, है ना। लुक मतलब होता है देखना, और लुक्स का मतलब होता है जो नजारा है ना, जो दृष्टि है, उसे कहते हैं लुक्स। पाउडर और पाउडर्स। पाउडर मतलब होता है चूरन। पाउडर मतलब क्या होता है? चूरन। और पाउडर्स मतलब होता है डोज, खुराक। जैसे जिम करने वाले पाउडर्स लेते हैं, भले वो पाउडर के फॉर्म में होता है। तो पाउडर जो है वो एक फॉर्म है, एक रूप है, कि किसी भी चीज को अगर रगड़ दो, किसी भी चीज को रगड़ दिया तो रगड़ने से वो क्या बन जाएगा? पाउडर। और अगर उसमें एस लगाओगे तो ये बन जाएगा पाउडर्स। क्या होगा? पाउडर्स। वो तो और कुछ कहते हैं सती प्रथा के बारे में। कौन कौन है ये लोग जो ये कहते हैं? सच्चाई जो थी वो मैंने बताया आपको। रिटर्न वर्सेस रिटर्न्स। रिटर्न का मतलब होता है वापस मुड़ना। रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस मुड़ना। और रिटर्न्स का मतलब होता है मुनाफा। रिटर्न्स का मतलब होता है फायदा, उसे क्या कहते हैं? रिटर्न्स। तो रिटर्न का मतलब होता है वापस मुड़ना। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? ये जो मुनाफा होता है, जो फायदा होता है, उसे क्या कहते हैं? रिटर्न्स कहते हैं। तो रिटर्न और रिटर्न्स, रिटर्न और रिटर्न्स। तो रिटर्न मतलब होता है वापस मुड़ना, है ना, और रिटर्न्स का मतलब होता है जो फायदा होता है, जो मुनाफा होता है। सैंड का मतलब होता है रेत, बालू। बालू माफिया होते हैं ना, तो वही है सैंड। सैंड मतलब होता है रेत, और सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। जहां पर रेत ही रेत हो, जहां पर बालू ही बालू हो, उसे कहते हैं रेगिस्तान। तो सैंड मतलब होता है रेत, और सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। वाटर मतलब होता है पानी।
क्या है वाटर? मतलब पानी। और जहां पर पानी ही पानी हो, पानी ही पानी हो, उसे कहते हैं क्या? जो वाटर्स। यानी जहां पानी ही पानी है वहां कहते हैं समुद्र। तो वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र होता है। वर्क का मतलब होता है काम। वर्क का मतलब क्या है? काम। और वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, ढेर सारी रचनाएं, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम वाली रचनाएं, वो सारी चीजें, वो क्या होता है? तो रचनाएं। जैसे संस्कृत के कवि और उनकी रचनाएं, तो रचनाएं के लिए वर्क्स होगा। कोई चीज है, कोई नाटक है, उसको क्या कहेंगे? वर्क्स। तो वर्क मतलब होता है काम, और वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। तो वर्क वर्सेस वर्क्स। वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड का मतलब क्या है? लकड़ी। जो लकड़ी होता है उसे हम वुड कहते हैं, है ना। और जहां पर लकड़ी ही लकड़ी हो, जहां पर ढेर सारी लकड़ियां हो, उसे हम क्या कहते हैं? वुड्स। तो लकड़ी, वुड, लकड़ियां, लकड़ियां जहां पर ढेर सारी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां हैं, उनको कहते हैं वुड्स। तो वुड और वुड्स, वुड और वुड्स। तो वुड मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। वुड मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब क्या है? जंगल होता है, उसे कहते हैं वुड्स। तो ये आपके सारे शब्द हैं। एक बार कमेंट करके बताओ कि सारे के सारे शब्द समझ में आए आपको। एक बार बस मुझे बाबू कमेंट कर दो कि सारी चीजों को आपने सही से समझा है। सी भी बोलते हैं, बिल्कुल अलग अलग है। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो सी क्या होता है, ओशियन क्या होता है। एरिया उरिया के हिसाब से भी सही कई चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, अब सुनना। अब कुछ ऐसी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं जो अपने आप में काफी अलग लेवल पर है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, देखो अब क्या है ना, कि आपने दोनों के अंतर को समझा है, ठीक है। हाँ, समन बुलावा, समन से तो एक से अधिक बुलावा, वो नाउन होता है। समन और समन्स क्या होता है? समन मतलब होता है वर्ब, और समन्स मतलब होता है नाउन, और समन्स का क्या? समन्सेस होता है। अब दो चीज आप समझना, एक चीज है होम, और एक चीज है हाउस। एक शब्द क्या है? होम, और एक शब्द क्या है? हाउस। होम में और हाउस में क्या अंतर है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जरा मुझे बताओ कि होम में और हाउस में क्या अंतर है। हम क्या कहेंगे? किसको होम कहेंगे, किसको हाउस कहेंगे? फिर मैं आपको बताता हूं कि होम और हाउस में क्या अंतर है। एक बार आप बताओ कि होम और हाउस का अंतर क्या है। एक बार मुझे यह बता दो कि होम में और हाउस में क्या अंतर है, जरा ये समझा दो। होम में और हाउस में अंतर क्या है, ये बताओ। अपने घर को होम और दूसरे के घर को हाउस। ओके, और बताओ इसके अलावा। हाउस इज अ फिजिकल बिल्डिंग वाइल होम इज अ प्लेस विथ इमोशन सिग्निफिकेंस एंड ओके। देखो, भवन कहते हैं होम को। अच्छा, मैं आपको बताता हूं होम में और हाउस में क्या अंतर है। लिख के तो ये बात बताया नहीं जा सकता, इस बात को मैं लिख के कभी नहीं बता सकता। हाँ, ये जरूर है कि मैं इसको फील करा सकता हूं कि होम और हाउस क्या है। आइए समझते हैं। देखिए, हम में से अधिकतर लोग, मुझे नहीं पता, शायद 1% मैं लेके चलूं अगर भी, तो 99% हमारे यहां जो है वो मिडिल क्लास परिवार के हैं, जिनका घर जो होता है वो कच्चे मकान का है। उनके घर में हमेशा बरसात के टाइम पर बारिश होती है। क्या होता है? बरसात होगी। उसके बाद हमेशा देखोगे तो उन पर बहुत सारी तकलीफें होती हैं। और सबके घर की एक मजबूरी है कि जैसे नौकरी लगेगी ना, हम सबसे पहले घर बनाएंगे। हमारे बिहार में बड़ा अजीब खेल होता है कि जितने हमारे पूर्वज होते हैं, एक तल्ला मकान बनाएंगे और उसके ऊपर सरिया जो होता है ना छोड़ देंगे, जो छड़ होता है उसको छोड़ देंगे। पता है क्यों? कि जब बबुआ की नौकरी लगेगा
तो वो इसके ऊपर वाला काम जो वो कराएंगे, इसके ऊपर वो बनाएंगे। जैसे तैसे लोग घर बना लेते हैं, ईंट बालू जुड़वा लेते हैं, प्लास्टर छोड़ देते हैं कि बबुआ का नौकरी लगेगा ना तो पीछे वाला हिस्सा प्लास्टर करवा देंगे। तो हमारे में से अधिकतर लोग ऐसे घर से आए हैं जिनके घर में टूटे फूटे घर हैं, ढंग से घर है नहीं, मिट्टी के मकान है, और इसमें से तमाम बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि हमको नौकरी हमारी लग जाए, हम बढ़िया से आगे बढ़ जाए। और जैसे उनकी नौकरी लगती है वो चले जाते हैं किसी जगह पर नौकरी करने के लिए, और वहां पर उनको ढेर सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, नौकर चाकर, बंगला मिलता है, बंगला, ड्राइवर, ये सारी चीजें उनको मिलती है। कहते हैं कि वहां पर धीरे 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 धीरे, एक तरीके से कहूं मैं कि सारी सुख सुविधाओं से भरपूर सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं उनके पास, सब कुछ मिलता है उनके पास। लेकिन जैसे त्योहार का टाइम आता है उनका मन एकदम बेचैन हो जाएगा उसी पुराने हुए घर में, उसी पुराने टूटे हुए घर में जहां वो घर से निकले हुए हैं। पराये भी नहीं, परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, हमारी तो उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। वो उस मिट्टी के घर को छोड़ के और चले गए हैं, बड़े अधिकारी बन गए, उनको बंगला मिला है, ड्राइवर, नौकर चाकर, बड़ा सा एरिया मिला है। लेकिन फिर भी जब छठ पूजा का त्योहार आता है ना तो लड़का वहां से छोड़ के सीधा भागता है घर पर। वो आदमी है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उन सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के और जाता है उसी पुराने वाले घर में, क्योंकि वो घर घर नहीं है। उस घर में उसने बचपन वाले दिन लौटाए हैं, तो बचपन वाले दिन बिताए हैं पूरी तरीके से। भले उस छत से पानी टपकता है लेकिन उसी आंगन में जो है अपने हाथ पे और पैर पे चल के धीरे 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 खड़ा हुआ है। वो घर घर नहीं है, उस घर से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, और मेरे गांव जा और मेरे दोस्तों को सलाम दे। वहीं थोड़ी दूर पे है घर मेरा जहां रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। भले ये घर टूटा हुआ है, भले ये घर जो है पुराना है, भले इस घर में एसी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन सुकून की नींद इस घर में आती है, क्योंकि वो घर घर नहीं है। उन घर से घर की याद नहीं है। अगर वो व्यक्ति जब छुट्टी का टाइम आता है, जब दिवाली, छठ पूजा, होली का टाइम आता है, तो अपने बंगला से सीधा अपने घर की याद आती है, तो उस घर से, उस घर की दीवार से याद नहीं आती है, उस घर से उसके लोगों की याद आती है, बूढ़े माँ बाप की याद आती है, दादा दादी की याद आती है, वो बगल वाले जो है भैया भाभी की याद आती है। ये कैसे वो जब छोटे थे और उन गलियों से गुजरा करते थे और आपस में सारे दोस्त मिलके और मस्तियां किया करते थे। वो घर घर नहीं है। एक साइड वो सारे बंगला, वो सारे धन दौलत, सारी सुविधाएं एक तरफ, और ये अपना छोटा सा ही घर है, एक टूटा सा ही घर है, मिट्टी का घर है, ये घर एक तरफ। इस घर में सुकून है। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी लोगों ने वो मिट्टी के चूल्हे पर बनी हुई रोटी खाए हैं कि नहीं, और अगर जो मिट्टी के चूल्हे पर बनी हुई रोटी अगर जिसने खाया है, अगर उसका स्वाद चखा है, तो आज ये अंतर बता सकता है कि वो मिट्टी के चूल्हे पर बनी हुई रोटी और आज इस गैस के चूल्हे की रोटी, इन दोनों में कितना फर्क है। भले ही घर छोटा है लेकिन वो आंगन, जिस आंगन में हम सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाया करते हैं, एक साथ खेला करते हैं, इसलिए वो जो घर है, छोटा सा ही घर है, वो घर क्या है, तो होम। वो बड़ा सा घर है, वो है हाउस। तो यही होम और हाउस का अंतर है। जहां पर इमोशन है, कहा जाता है कि हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, बट अ होम इज क्रिएटेड। होम होता नहीं है, घर को बनाया जाता है विमेन, महिलाओं के द्वारा। यानी जो हाउस है वो बस एक ईंट पत्थर का मकान है, कोई लगाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। लेकिन जिस घर में हमारे इमोशंस प्रेरित करते हैं, उस मिट्टी के आंगन की जो मिट्टी की खुशबू हमारे सीधे जहन